इन 25 दिनों में आपने अखिलेश यादव को पीडीए का नाम लेते हुए एक बार भी सुना? वो तो उनका कोर मुद्दा है। और ऐसे व्यक्ति की बात कोई क्यों सुनेगा जो शुरुआत से, जिसकी पार्टी का मुख्य लक्ष्य ही अयोध्या आंदोलन का विरोध करना, तरह तरह से, मतलब क्या नहीं किया है। और अभी आजकल जो है संसद की पुरानी कार्रवाई की क्लिप जो है आजकल बड़ी चलती है, कहीं कहीं से एक चल रही है, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव दोनों बैठे हुए हैं लोकसभा में, और मुलायम सिंह कह रहे हैं तुम हिंदू मुसलमान लड़वाओगे तो हम राम और कृष्ण को लड़वा देंगे। देखा मैंने। जरा अखिलेश यादव आज ये बोल के देखें, ये माहौल बदला है। नहीं तो आपने कहा सपा में बेचैनी है, तो बेचैनी किस बात की मतलब बेचैनी है कि हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हाँ वही हमारा जो कोर वोट है, अब डर ये लग रहा है कि जिस तरह से हिंदू जाग रहा है, यादव कितने दिन तक समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, यादव कितने दिन तक रहेगा। देखिए, अगर ये 2024 का चुनाव न हुआ होता, मतलब समाजवादी पार्टी को सफलता न मिली होती, तो इस समय स्थिति और बुरी होती। लगातार 5 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाते अखिलेश यादव। बीच में एक कह लीजिए आप 37 सांसद आ गए तो जीत गए, उसको जीत मान लीजिए। तो अब अगर लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव हारते हैं तो उसके बाद फिर यादव को ये लगेगा ना कि भाई हमारा भविष्य क्या है, हमें इस पार्टी से मिल क्या रहा है। आपको लगता है कि उस वर्ग के एक सेक्शन ने आने वाला चुनाव भांप लिया है क्या? ये चुनाव मैं कह रहा हूं 2014 में मुलायम सिंह यादव ने भांप लिया था। उन्होंने अमित शाह से, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है बनारस का, वहां कहा था कि हमारा पढ़ा लिखा यादव भी आपको वोट करेगा। तो ये क्यों आज की बात नहीं है, तब से अब में आप 12 साल में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो इसलिए जो है भाई, आपके साथ यादव समाज लंबे समय से जुड़ा हुआ था। 2 चीजें देखिए आप, एक, उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था सत्ता में होने के कारण। अब आप सत्ता में न हैं, न आते हुए दिख रहे हैं, न केंद्र में कोई ऐसा गठबंधन बनने की उम्मीद दिख रही है जो सत्ता में आए। दूसरा, मुसलमान दबाव डालने लगा है कि हमारी आबादी तो आपसे ज्यादा है, तो सारे पद आपको क्यों, हमको क्यों नहीं। अब इसका जवाब अखिलेश यादव के पास क्या है कि क्यों यादव ही, और वो भी एक परिवार से ही। आप बताइए, 4 बार मुख्यमंत्री बनने का, सरकार बनाने का मौका मिला समाजवादी पार्टी को। मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, हम कहते हैं आपने अपने परिवार की पार्टी बनाई है, परिवार से ही बना, उस पद को छोड़ देते हैं। डिप्टी सीएम भी किसी और को बनाए क्या? किसी अति पिछड़ा वर्ग के मुसलमान को, जो आपका कोर वोटर है, आपके लिए हर समय वोट देता है जी, उसमें से किसी को बनाया क्या? तो ये सवाल तो एक दिन उठना ही था। आप कह रहे हैं यादव समाज में भी अब ये बेचैनी आ गई है। और दूसरा, इस बात को याद रखिए कि हिंदू समाज में जितने सामाजिक समूह हैं जी, यादव सबसे ज्यादा जो है वो सात्विक समाज है। गोसेवक है, गोपालक है, वेजिटेरियन है, धर्मनिष्ठ है। आप भागलपुर का दंगा, उसकी एफआईआर उठाकर देख लीजिए। मुसलमानों से लोहा सबसे ज्यादा यादवों ने लिया, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ है एफआईआर में नाम सबसे ज्यादा यादवों के हैं। अब उनके साथ, उनका जो सपा के साथ ग्लू था सत्ता का, वो टूट रहा है। अब एक बात अभी हम लोग और कर रहे थे, अभी कहा ना कि योगी जी के लिए मौका है। योगी फैक्टर क्यों? खबर नेगेटिव है, बीजेपी के लिए नेगेटिव खबर है, तो योगी जी के लिए पॉजिटिव कैसे हो सकती है? पिच तो योगी जी की है। आप योगी जी के भाषण जो है पिछले, जब से ये मामला चल रहा है, डे 1 से निकाल के देख लीजिए, और उसकी इंटेंसिटी और तीखापन बढ़ता जा रहा है। आज के उनके क्या है कि पहले जो लोग कहते थे कावड़ नहीं निकलने देंगे, जिनके राज में दिवाली, होली, विजयदशमी, रामनवमी शांति से नहीं मन पाते थे, वो आज कह रहे हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे। जो कहते थे कि जो गोलियां चलाते थे और जो राम के अस्तित्व को निकालते थे, वो आज सब मचल रहे हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे। आज उनको ये इस बात से चिड़ मच रही है कि अयोध्या चमक गई, काशी चमक गया, विंध्यवासिनी धाम चमक गया। तो ये सब कहने का मौका मिल गया ना, एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया। बीजेपी, आप लोग ही बताते हैं कि बीजेपी को नुकसान तब होता है जब इलेक्शन जाति पे जाता है, तो जाति तो हवा हो गई। सबसे आश्चर्य की बात है कि पिच तैयार किया बीजेपी ने, और इसी पिच पे वो हार चुके हैं, अपना चुनाव हार चुके थे।
जिस हारे हुए पिच पे वो फिर खेलने के लिए आ रहे हैं कि इसी पिच पे मैं चुनाव हार चुका हूं, और उस हिंदुत्व के मुद्दे पर आप Opposition. हाँ, अपोजिशन हमेशा जीत गया। तो आप कहां गए? आप न उस पिच पे स्पिन में खेल पाएंगे, न बाउंसर खेल पाएंगे, न फास्ट बॉल खेल पाएंगे, और आप उसमें फंस गए। आप जैसे अभी प्रदीप जी ने बता रहे थे कि भाई पीडीए का जो था, जिसमें जातीय समीकरण आप समझा रहे थे, यहां तो बिखरते हुए दिखेगा। जहां हिंदुत्व की बात करेंगे, यहां जातियां बिखरेंगी।